Hello everyone, welcome back to my channel presented by Sameer Shakir specifically for physical education. I'm back again on this cricket part 3. तो आज हम लोग क्रिकेट पार्ट नंबर 3 में स्टार्ट करने वाले हैं क्रिकेट की कुछ इनिंग के टॉपिक्स के बारे में और उससे से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। तो भाई अभी तक के आपने क्रिकेट में स्कोरर्स की ड्यूटीज़ और ऑफिशियल्स की ड्यूटीज़ तक के समझा था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इनिंग से। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले इनिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो इनिंग्स का मतलब ये है कि जहां कहीं पर वन सेट कंप्लीट होता हो किसी एक बैटिंग टीम का, वहीं दूसरी तरफ बॉलिंग टीम का। तो जब एक कंप्लीट पीरियड आपका ओवर हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज एन इनिंग। तो बात सिंपल सी क्या है, वेयर अ टीम टेक्स अ टर्न टू बैट एंड स्कोर द रन्स, दिस इज कॉल्ड एज वन इनिंग। जहां पर सपोज हम और आपकी टीम अगर खेल रहे हैं, टॉस जीतने के बाद मैंने बैटिंग का ऑप्शन लिया और बैटिंग स्टार्ट करी, तो जितनी ओवर्स तक के ये मैच चल रहा है, इधर T20 और 50 ओवर, और अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में जो फर्स्ट पोर्शन ऑफ 10 डिसमिसल्स ऑफ बैट्समैन चल रहा है वो कम्प्लीटली एक पोर्शन इनिंग का कहलाएगा। वहीं अगर हम इसमें बात करते हैं बैटिंग और बॉलिंग से रिलेटेड, तो बैटिंग का काम क्या है, जहां बैट्समैन अपनी टीम के लिए एक टारगेट क्रिएट करते हैं लिमिटेड ओवर्स में और अनलिमिटेड ओवर्स में, और उसके बाद दूसरी टीम को उसे चेज अप करना है, राइट। तो दिस इज द पार्ट ऑफ अ बैटिंग, वेयर एज द अपोजिट टीम इज परफॉर्मिंग द बॉलिंग एक्शंस। नाउ एंडिंग एंड इनिंग्स कब पॉसिबल है, यानी कि इनिंग्स कब क्लोज कराई जाती है, इसका हम लोग एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट व्हेन द इनिंग्स आर सेट टू बी क्लोज। जनरली आप ये समझ लीजिए, जहां हमारा टारगेट चेज हो गया, कंप्लीट हो गया, वहाँ इनिंग्स क्लोज हो गई। लिमिटेड नंबर ऑफ ओवर्स कंप्लीट हो गए, इनिंग्स क्लोज हो गई। या इसी के साथ ही साथ हमारे डिसमिसल्स कंप्लीट हो गए तो भी इनिंग्स क्या हो गई, क्लोज हो गई। कैप्टन ने, यानी कि टेस्ट मैच में अगर कैप्टन ने डिक्लेरेशन कर दिया कि भाई हमारे पास लास्ट 2 बैट्समैन है और टारगेट अब हमें चेज नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो वहाँ पे भी कैप्टन के डिक्लेरेशन से इनिंग्स क्लोज हो जाती है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में और थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे। सो जस्ट अ ब्रीफ दैट इनिंग एंड्स व्हेन द 10 ऑफ द 11 बैट्समैन आर आउट और डिसमिस्ड ऑफ। नंबर ऑफ इनिंग्स क्या है ये वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेट ऑफ अ मैच। हालांकि जब हम T20 ODI की बात करते हैं तो 20 ओवर्स लिमिटेशन है, 50 ओवर्स लिमिटेशन है, तो वहाँ पे 2 इनिंग होगी। एक बैटिंग कर रहा होगा, उसी टाइम पे दूसरा बॉलिंग करेगा, और इट गोज ऑन स्विचिंग। तो जो बॉलिंग कर रहा है वो अब बैटिंग में आएगा, रन्स को चेस करेगा, और जो बैटिंग कर रहा था वो अब बॉलिंग करेगा और वहाँ पे रन्स को डिफेंड करेगा। तो ये हमारा टारगेट T20 और ODI में होता है, जहाँ पे सिर्फ 2 इनिंग होती है। वहीं अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो ये बढ़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें 2 बार बैटिंग मिलनी है और उन्हें 20 डिसमिसल्स तक के प्रोसीड करना है और फॉलो ऑन का प्रोसीजर स्टार्ट करना है। तो इट डिपेंड्स अपॉन while in limited over matches and in test matches which is having a 4 inning। बाकी लिमिटेड ओवर में कितनी है, 2 ही इनिंग्स, ये ध्यान रखिएगा। तो स्पेसिफिक वर्ड्स आई एम अंडरलाइनिंग, यू नीड टू हाईलाइट, एंड इफ इट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन आप इजीली इस बात को लिख सकते हैं और आपके मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे, कहीं पे भी कटेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करना, और अपोजिट टीम का टारगेट ये होता है कि उन्हीं रन्स को जो पहली वाली टीम ने स्कोर किया है हम उसे क्या कर लें, चेज कर लें। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई इसके बाद एज अ टर्मिनोलॉजी, दैट क्रिकेट में ओवर का मतलब क्या है। जनरली हम लोग ओवर का मतलब समझते हैं किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, यानी कि एंड हो जाना। वहीं यहाँ पर बात करी गई है कि जनरली इन अ मैच ऑफ अ क्रिकेट, ईदर इन एनी फॉर्मेट, T20 ODI और टेस्ट फॉर्मेट, देयर इज़ अ लिमिटेशन फॉर अ पर्टिकुलर बॉलर इन एन ओवर ऑफ कंप्लीट 6 डिलीवरीज। तो जहां पर एक बॉलर कंटिन्यूसली अपनी 6 बॉल डिलीवर करेगा और वो सारी 6 बॉल्स लीगल होंगी, ठीक है, तो ये कंप्लीशन ऑफ 6 बॉल्स इज कॉल्ड एज एन ओवर। तो आपको बहुत छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जहाँ पे 6 लीगल डिलीवरीज कंप्लीट हो जाएं इन अ बाय अ सिंगल बॉलर, देन इट विल बी कॉल्ड एज एन ओवर। अब इसमें लिमिटेशन क्या है, दैट व्हेन एन
when a bowler is completing one over, he cannot consequently bowl the second over from the another end. Suppose मैं एक बॉलर हूँ, मैं पिच के एक एंड से बॉलिंग कर रहा हूँ, एनी टाइप ऑफ बॉलिंग, तो मैं इमीडिएटली इसके बाद अगला बॉलर ऑपोजिट साइड से डिलीवर नहीं कर सकता. दिस इज द फाउंडेशन एंड अ लॉ फॉर द क्रिकेट इन एवरी फॉर्मेट. तो 6 बॉल डिलीवरीज हो गई, सिंगल बॉलर हो गया, वन बॉलर डिलीवर्स ऑल 6 बॉल्स इन अ सिंगल ओवर. यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ कुछ कंडीशंस हैं. अगर बॉलर इंजर्ड हो जाए या डेथ हो जाए या कोई और कॉन्सिक्वेंसेस हों जो लॉज में आते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बॉलर चेंज किया जा सकता है. ठीक है, अदरवाइज वही बॉलर कंटिन्यूस करेगा और उसी को ही कंटिन्यूस 6 लीगल डिलीवरीज डिलीवर करेगा. चेंज ऑफ एंड्स, हर एक ओवर के बाद जो एंड्स होते हैं वो बैटिंग एंड्स बदल जाएंगे. अगर हम एक साइड से बैटिंग कर रहे हैं तो अगले ओवर की जो स्टार्टिंग होगी वो दूसरे एंड से स्टार्ट होगी. तो यहाँ पर चेंज ऑफ एंड्स होगा. वेरिएशंस, द फॉर्मेट्स ऑफ, पहले 8 बॉल्स का था जो कि ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया था. ठीक है, और अब वो स्टैंडर्ड हो गया है 6 बॉल्स के लिए. ये बहुत पहले की बात है भाई, अब की नहीं. तो राइट हैंडेड बॉलर और लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स की डिलीवरीज होती हैं जो कि वो राउंड द विकेट और ओवर द विकेट डिलीवर करते हैं. तो अगर हम जनरली राइट हैंडेड बॉलर की बात करें, सपोज आई एम अ राइट हैंडेड बॉलर, तो इफ आई डिलीवर द बॉल फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्टम्प्स, ये देखो भाई स्टम्प्स लगे हैं, इन स्टम्प्स के अगर हम राइट साइड से बॉल डिलीवर करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज राउंड द विकेट. और अगर हम इसी के लेफ्ट साइड से बॉल डिलीवर करते हैं तो दिस इज ओवर द विकेट. यही सेम स्विच हो जाएगा, वेरिएशन बदल जाएगा. अगर कोई लेफ्ट हैंडेड बॉलर है तो उसके लिए क्या होगा, लेफ्ट साइड होगी राउंड द विकेट और जो राइट साइड होगी दैट इज कॉल्ड एज ओवर द विकेट. ठीक है, इसमें एक वेरिएशन और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कट राउंड द. वो जनरली स्पिनर्स बॉल डिलीवर करते हैं क्योंकि उनको वेरिएशन ज़्यादा लेकर के आना होता है और बैट्समैन को ब्लफ करना है. तो दैट इज वाई दे कैन गो एंड डिलीवर विद द कट राउंड द और कट ओवर द. नाउ इम्पैक्ट ऑन द गेम, ठीक है, 50 ओवर्स का है इन ओडीआई एंड 20 ओवर्स का है इन T20. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, अ टीम कॉम्बिनेशन. भाई ये बहुत इजी सी चीज़ है कि जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें भी बताया था देयर इज़ अ गेम कॉल्ड एज अ क्रिकेट, और गेम हमेशा टीम के साथ चलता है. तो जब भी आप गेम की बात करते हैं तो गेम रिफ्लेक्ट्स व्हाट, गेम रिफ्लेक्ट्स द वर्ड अ टीम कॉम्बिनेशन. दैट इज़ वाई हम क्रिकेट को गेम कहते हैं, राइट. और इस गेम के लिए हमें कितने खिलाड़ी चाहिए स्पेसिफिकली, वी नीड 11 प्लेयर्स टू फील्ड, वी नीड 11 प्लेयर्स टू बैट. इसमें भी कंडीशंस हैं. वो कंडीशंस क्या है, वो रूल्स के अंदर बहुत सारे डिस्क्राइब्ड हैं कि कब हम कौन सा प्लेयर चेंज कर सकते हैं और कब किससे कौन सा काम करा सकते हैं. तो जनरली अगर हम बात करेंगे तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 11 प्लेयर्स वेयर the batsmen are there, bowlers are there, all-rounders are there and wicket keeper is there. तो विकेट कीपर का काम है विकेट के पीछे बॉल को पकड़ना, गैदर करना, सेव करना, सो दैट द रन्स कैन बी स्कोर्ड वेरी लेस एंड ही हैज़ टू टेक अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ विकेट्स ऑल्सो. अलॉन्ग विद दैट बॉलर्स का काम है बॉलिंग करना, बैट्समैन का काम है बैटिंग करना, ऑलराउंडर्स का काम है कुछ भी उनसे करा लिया जाए दे कैन परफॉर्म. तो बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी अच्छी कर लेते हैं, विकेट कीपिंग भी कर लेंगे, ठीक है, कैप्टेंसी भी कर लेंगे. तो ये सारे सब ऑलराउंडर्स में आ जाते हैं. बात हो गई बैट्समैन की जो बैटिंग परफॉर्म कर रहा है और टीम के लिए रन बना रहा है, अपने लिए भी रन एड ऑन कर रहा है. तो स्टार्टिंग के जो कुछ बैट्समैन होते हैं 6-7 बैट्समैन, वो जनरली बैट्समैन के तौर पे काउंट किए जाते हैं बिकॉज दे आर प्रोबेबली सेंड इन द बिगिनिंग टू द मिडिल सो दैट दे कैन स्कोर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स फॉर द टीम. इसके बाद जो बाकी नीचे के बैट्समैन होते हैं दे आर नोन एज बैट्समैन, बट इसका स्पेसिफिक काम बॉलिंग का होता है. क्यों? क्योंकि बैट्समैन है जब वो स्टार्टिंग में जाएंगे अच्छे रन बनाएंगे, और अगर हम बॉलर्स को ही भेज देंगे स्टार्टिंग में तो अगर वो जल्दी आउट हो गए तो नीचे वाले बैट्समैन जो अच्छे खिलाड़ी हैं उन पे प्रेशर आएगा और वो रन्स प्रॉपरली चेज नहीं हो पाएंगे. तो बैट्समैन जो प्रॉपर हैं उनको स्टार्टिंग में खेलना है, अच्छे रन स्कोर करने हैं. जो बॉलर्स हैं उनको स्टार्टिंग में अच्छे ओवर बॉलर्स को डिलीवर करने हैं, ईदर अ फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग. जनरली जो नया बॉल होता है उससे स्टार्ट जो होगा वो फास्ट बॉलिंग से स्टार्ट होगा सो दैट द प्रॉपर स्विंग कैन बी वेरिएटेड ऑन अ पिच एंड दे कैन टेक अ मोर विकेट्स. हालांकि ये चीज़ें बदलाव कर सकती हैं, कैप्टन पे डिपेंड करता है वो किस तरह से खिलाना चाहे. वो बॉलर्स को नीचे से उठा के ऊपर पहले भेज दे, स्पिनर को पहले करा दे, फास्टर को बाद में करा दे. हालांकि ऐसी बेवकूफ़ी कोई करता नहीं, बट जनरली
जो एक सीक्वेंस है वो ये है कि अच्छे बैट्समैन टॉप पे खेलेंगे स्टार्टिंग में, अच्छे बॉलर्स जो हैं वो अच्छी स्टार्टिंग की बॉलिंग को शुरुआत से लेके आएंगे। ऑलराउंडर्स का काम है उनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एज अ बैटिंग, बॉलिंग और विकेट कीपिंग, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ। आई होप दिस अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टीम इज गेटिंग ईजिली क्लियर टू यू। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तक की जो बात हम लोगों ने करी थी वो थी टीम कॉम्बिनेशन विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स, लेकिन कोई मर जाए, हो सकता है भाई आजकल तो हार्ट अटैक से मौतें जल्दी हो रही, कभी भी कोई भी मर सकता है, इंजरी से भी कोई मर सकता है, हालांकि क्रिकेट हिस्ट्री में हुआ है ऐसा। लेकिन अब अगर ऐसी सिचुएशन आए जहां हमें प्लेयर्स की सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हाउ कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ इट। जनरली 4 प्लेयर्स का सब्स्टिट्यूशन तो है, हम इनमें से ही प्लेयर्स को उठा सकते हैं जो एक्स्ट्रा रखेंगे 11 के अलावा, 11 + 4 इनमें। और इम्पैक्ट प्लेयर में फ़र्क है, अभी कंबाइन मत करिएगा, मैं बता रहा हूँ इसमें। ये हमारे जो 4 प्लेयर्स एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं, दीज आर सब्स्टिट्यूटेड, जो कि मेन प्लेयर्स के बाद लिखे जाएंगे एज अ नॉमिनेटेड टीम मेंबर्स। इनमें से ही हम इनको रिसीव करके क्या करा सकते हैं, इनसे फील्डिंग करा सकते हैं और इनसे विकेट कीपिंग भी करा सकते हैं एज पर द न्यू रूल्स। आजकल के जो रूल्स हैं, पहले विकेट कीपिंग नहीं होती थी, कैप्टनसी नहीं होती थी, बैटिंग नहीं होती थी। अब सिर्फ क्या है, हम उनसे फील्डिंग भी ऑप्ट करा सकते हैं और विकेट कीपिंग भी करा सकते हैं, बट कैन नॉट गो फॉर द बैटिंग एंड कैन नॉट गो फॉर द कैप्टनसी। तो यहाँ पर आप कुछ बातें इनकी स्पेसिफिकली अंडरलाइन कर लें। ट्रेडिशनल रूल्स कुछ रिस्ट्रिक्टिव थे, बट अब कुछ चेंजमेंट आ गए हैं। वो चेंजमेंट क्या है, दैट फील्डिंग सब्स्टिट्यूट्स के बारे में लिखा है। If a player is injured or ill during a match or for other acceptable reasons, a substitute fielder can take place on the field. Restrictions: he cannot bat, he cannot bowl, act as a captain. Captain भी वो नहीं हो सकता, बाकी चीज़ें कर सकता है। बाकी चीज़ों में क्या आई भाई, फील्डिंग आई और विकेट कीपिंग आई। तो they can however take catches like any other fielders, but these catches doesn't count towards their individual stats. Penalty time कहाँ एप्लीकेबल होगा, व्हेन अ प्लेयर लीव्स द फील्ड। ये बात ध्यान रखें, जब कोई प्लेयर फील्ड छोड़ करके जाता है फॉर मोर देन 8 मिनट्स, दे कैन नॉट बॉल और बैट इमीडिएटली अपॉन द रिटर्न। जैसे ही वो वापस आएंगे तो वो 8 मिनट के बाद अगर वापस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ड्रिंक, बिकॉज ऑफ एनी अदर इमरजेंसीज, दे कैन नॉट इमीडिएटली बॉल और बैट अप ऑन एंड रिटर्न and must remain on the field for a period of equal to the time they went. जितना टाइम उन्होंने बाहर बिताया है उतना टाइम उन्हें पहले फील्ड में बिताना है एज अ फील्डर, तब उसके बाद वो एलिजिबल होंगे दैट दे कैन परफॉर्मिंग एज अ बैट और अ बॉल। आई होप दीज ऑल पॉइंट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन आर क्लियर टू यू ऑल। होप इजीली लग रहा होगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उसको मैं फिर से बता दूंगा। यू कैन मेंशन इन माय कमेंट बॉक्स वट एवर द डाउट्स विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के बारे में हालांकि थोड़ा बहुत पूछा जाता है, 10th में भी आए क्वेश्चंस, 12th में भी आए, तो जनरली वो 2 मार्क्स 1 मार्क्स के बारे में कन्वर्ट करते हैं और ज़्यादा डिटेल आपसे नहीं पूछेंगे। अब इसी में एक होता है इम्पैक्ट प्लेयर। जो इम्पैक्ट प्लेयर होता है, ही कैन गिवन एज अ बॉलर और अ बैट्समैन इन IPL। ये IPL का एक रूल है जो थोड़ा इम्पैक्ट प्लेयर से बात होगी, और यहाँ पर सिर्फ एक ही इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है। डोंट कंबाइन दिस इम्पैक्ट प्लेयर विद द अदर सब्स्टिट्यूट्स। ये अलग है और ये है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, इसी में ही इम्पैक्ट प्लेयर की बात कर लें। आगे भाई, प्राइमरली इन T20 लीग्स कब अलाउ होगा, कब नहीं होगा, क्या पर्पज होगा। It allows for a strategic flexibility and enhanced entertainment value in the matches, that is in IPL. They can name up to 5 substitutes player before the toss, जिसमें से 5 substitute तो हो गए और एक impact। One of these, अब इनमें से देखो भाई, जो important बात है वो मैं बता रहा हूँ। One of these can be brought in as an impact player during the game। आपने पीछे पढ़ा भाई कि 4 substitutes हैं, और अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करते हैं तो एक हमारे लिए क्या बन रहा है एक्स्ट्रा, दैट इज इम्पैक्ट प्लेयर एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द गेम एंड बिफोर स्टार्ट ऑफ एन इनिंग। रोल क्या है इसका भाई, क्या काम कर सकता है, ही कैन बैट और बॉल जस्ट लाइक अ मेंबर ऑफ द रेगुलर प्लेइंग 11 टीम, एंड
If the team has 4 overseas player in the starting 11, the impact player must be an Indian player. ये मैं कहाँ की बात बता रहा हूँ? I am showing about the case of IPL T20 league formats, right? बाकी अदर सब्स्टिट्यूट से थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है और इनके बारे में यहाँ पे रूल्स लिखे जाते हैं। अब जो हम लोग अभी फॉर्मेट की बात कर रहे थे भाई कि मैचेस कौन कौन से हैं, किस तरह का फॉर्मेट होता है, चलिए आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में ही सबसे पहली बात हुई थी कि मैंने बताया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट, दैट इज T20, ODI एंड टेस्ट फॉर्मेट। ठीक है, आई होप ये पेन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा डार्क कर देता। टाइप्स ऑफ मैचेस, टेस्ट क्रिकेट एक हो गया, ODI हो गया और एक भाई T20 हो गया। सबकी ओवर लिमिटेशंस अलग है, किसी में लिमिट है किसी में नहीं है। तो टेस्ट क्रिकेट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ओवर्स, बट इट गोज ऑन अ 5 डे मैच। प्राइमरीली गोल क्या है? दे आर हैविंग अ गोल ऑफ बीइंग फॉर अ टीम टू टेक 20 विकेट्स। उन्हें क्या काम करना है? 20 विकेट लेने हैं, ऑल 10 विकेट्स इन ईच ऑफ द ऑपोजिंग टीम्स इन 2 इनिंग्स टू विन। मोस्टली आपने रिजल्ट्स देखे होंगे T20 में, टेस्ट मैचेस में, कि वो 5 दिन तक चलता है और थोड़ा सा बोरिंग वाला गेम रहता है, बिकॉज दे आर जनरली प्लेसिंग द बॉल्स एंड डिफेंडिंग द बॉल्स। कंटिन्यूइंग फॉर अ 5 days, उसके हिसाब से ही पेशेंट रह के बहुत खेलना है, इमोशंस को कंट्रोल करके खेलना है, अपने स्किल को और अच्छा शो करते हुए खेलना है, और उसके साथ ही साथ अपनी मैच के साथ टीम को जिताना है। तो मैक्सिमम ओवर्स क्या है इन टेस्ट क्रिकेट? पर डे की बात बता रहा हूँ, पर डे मैक्सिमम ओवर ऑफ 90 overs to be bowled in a full day's play, approximately 15 overs per hour, right? इसके बाद कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं। दैट प्ले इज यूजुअली कंडक्टेड फॉर 6 hours, ये हाईलाइट कर लीजिएगा। हर दिन 6 घंटे का खेल होगा, जिसमें ब्रेक और लंच एक्सक्लूडिंग होगा। मतलब टाइम और ज़्यादा लग सकता है, 6 घंटे से ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन उसमें यहाँ पर स्पेसिफिकेशन क्या है कि यहाँ 90 overs ऑफ प्ले में अगर मैक्सिमम जा रहा है, उससे पहले भी ओवर हो सकता है क्योंकि अगर डिसमिसल्स कंप्लीट हो गए तो, बट जो लंच और ब्रेक का टाइम है वो इस 6 hours में इंक्लूडेड नहीं होगा। और 80 overs के बाद इसमें नई बॉल का रूल चेंज होगा और वहाँ पे नई बॉल लाके खेला जाए। ठीक है भाई, वो भी एक बात और आएगी तो मैं आगे बताऊंगा। ये आ गई भाई न्यू बॉल की रूल्स हैं, और इसमें इनिंग्स कहाँ पर क्लोज हो जाती हैं वो ये है, दैट ऑल द 10 विकेट्स फॉल, when all the 10 wickets fall, captain declares the innings is closed, target is scored or reached and match time expires। अगर मैच टाइम कंप्लीट हो जाए और आप उससे ज़्यादा चल रहे हो तो रिजल्टिंग इन अ ड्रॉ इफ नो रिजल्ट हैज़ बीन अचीव्ड। न्यू बॉल का रूल क्या है भाई टेस्ट में कि 80 overs के बाद जो है वो न्यू बॉल रिसीव होगी। बॉलर्स की ओवर लिमिट क्या है? देयर इज नो लिमिट फॉर द बॉलर्स टू द नंबर ऑफ ओवर्स अ सिंगल बॉलर कैन बॉल इन एन इनिंग्स इन टेस्ट क्रिकेट मैच। और उसमें भी स्पेसिफिकेशन ये होता है कि जो आप पिचेस को देखते हो तो टेस्ट मैच की पिचेस में जो वाइड मार्किंग्स होती हैं वो नहीं दिखाई देंगी ऑन द पिच, बिकॉज जो लेग साइड की वाइड और ऑफ साइड की वाइड है, अगर वो माइनर वाइड है या विद इन अ रेंज है तो उसको वाइड कंसिडर नहीं करते, क्योंकि उन्हें बहुत लंबे ओवर्स तक के मैचेस को चलाना है और कंटिन्यूसली बॉल्स डिलीवर करने। अगर कोई ऐसी बॉल डिलीवर होती है विच इज़ मैक्सिमम आउट ऑफ द रेंज, मतलब अगर वाइड में भी जस्ट ऑफ द लेग साइड नहीं जा रही, वो और ज़्यादा वाइड जा रही, तो उस सिचुएशन में अंपायर विल डिसाइड दैट वेदर टू गिव अ वाइड और नॉट। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो T20 और ODI में हैं, लेकिन वो एप्लीकेबल टेस्ट मैचेस में नहीं होते हैं। आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। ईजी लग रहा होगा, अगर नहीं भी लग रहा होगा तो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आपके जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, कहीं ना कहीं वो आपको रिप्लाई में रिवर्ट मिल जाएगा। ये हो गया भाई कुछ ऐसा एक टेस्ट फॉर्मेट जो कि आप जनरली वाइट ड्रेसेस में देखते हैं। आगे आ जाए भाई इन वनडे इंटरनेशनल। अब जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ उसी फॉर्मेट से रिलेटेड बात है कि वनडे इंटरनेशनल में क्या लिमिटेशंस हैं क्या नहीं है। द फर्स्ट वन इट इज़ ऑफ टोटल ओवर्स ऑफ 50, मैक्सिमम 50 ओवर्स होते हैं, लेकिन अगर फॉल ऑफ विकेट्स हो जाते हैं कंप्लीटली 10 बिफोर द नंबर ऑफ 50 ओवर्स, देन द इनिंग्स कैन बी सेड एज टू बी क्लोज्ड। बॉलर्स की लिमिट क्या है?
नो सिंगल बॉलर इज अलाउड टू बॉल मोर देन 1/5 और कॉल्ड एज 20% ऑफ द टोटल ओवर्स। यानी कि मान लीजिए आप कितना है 50 ओवर्स का मैच है, तो इसका 1/5 भाई कितना हो गया 10 ओवर, राइट। तो लिमिटेशन यहाँ से पता चल गई कितनी है 10 ओवर्स की, तो भाई यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। आप सिंपली 1/5 याद रखें या 20% याद रखें। कम से कम 5 बॉलर तो इनके पास होने चाहिए कि वो 5 into 10 पूरे ओवर 50 कर सकें। हालांकि इससे ज़्यादा होते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो किसी को वो यूटिलाइज कर लेते हैं इन द मैच, ड्यूरिंग अ मैच। मैच ड्यूरेशन क्या है? एंड ओडीआई मैच इज टिपिकली कंप्लीटेड इन अ सिंगल डे। देखो नाम में लिखा है 1 डे इंटरनेशनल, तो मतलब क्या एक ही दिन चलेगा और पूरे दोनों इनिंग्स उसी में कंप्लीट करानी। रिड्यूस्ड ओवर्स कब ये कम होंगे? इफ प्ले इज इंटरप्टेड ड्यू टू वेदर लाइक रेन और अदर फैक्टर्स, द नंबर ऑफ ओवर्स फॉर ईच टीम मे बी रिड्यूस्ड। द डकवर्थ-ल्यूइस सिस्टम, ये भाई बहुत बड़ा सिस्टम है डकवर्थ-ल्यूइस सिस्टम, और इसको हम लोग सिस्टम भी बोलते हैं। एक मेथड है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे होता है डिपेंडिंग अपॉन कि कब बारिश हुई है, कौन सी इनिंग चल रही है, किस तरह से हम डिक्लेयर करेंगे विनर, किस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो ये T20 और ODI फॉर्मेट में ही होता है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन अ टेस्ट फॉर्मेट। अगर टेस्ट फॉर्मेट में भाई बारिश हो जाए या कोई और सर्कमस्टेंसेज आ जाए, भूकंप आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस सिचुएशन में मैच ड्रॉ होगा, लेकिन वहाँ पर हम DLS सिस्टम अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये एक मैथमेटिकल और सॉरी बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, और इसका एक प्रोपेगेंडा इनके एक प्रॉपर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स ही कंप्लीट और कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ ओवर्स दैट इज 20 मस्ट बी बोल्ड टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड मैच। कम से कम हमारे कितने होने चाहिए एक वैलिड मैच को कंप्लीट करने के लिए? 20। तो ये भी एक DLS को कैलकुलेट करने के लिए 20 ओवर्स का कंप्लीशन देखना पड़ता है। ये हो गई कुछ बातें हमारी ODI से रिलेटेड। अब बात करते हैं T20 का फॉर्मेट, जो कि सबसे छोटा फॉर्मेट है। इससे सस्ता मतलब इससे छोटा फॉर्मेट कोई और नहीं है, जहां पर टीम को कम से कम के मैच में 20 ओवर का मैच खेलना ही खेलना है। जो कि आप IPL वगैरह भी देखते हैं, T20 वर्ल्ड कप भी देखते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली बहुत मैचेस हुए, तो उनमें जो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड है वो कितना है भाई? 20 ओवर्स, ठीक है। अब 20 ओवर्स के लिए क्या बात है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या है? दैट T20 मैच इज टू बी completed about 3 to 3.5 आवर्स। ये एक टाइम ड्यूरेशन है कि 20 ओवर कितने टाइम में कंप्लीट होने चाहिए। इनिंग्स क्या है? ईच टीम गेट्स 1 इनिंग। आपने पढ़ा टेस्ट में कितनी मिलती हैं भाई? 2 मिलती हैं, लेकिन ODI और T20 में कितनी मिलती हैं? एक इनिंग मिलेगी पर टीम को, तो 2 इनिंग्स में मैच कंप्लीट खत्म हो जाएगा। एंड ओवर्स कितने हैं भाई? ओवर्स हैं मैक्सिमम ऑफ 20। हाँ, अगर इससे पहले यानी कि 20 ओवर्स से पहले अगर कंप्लीटली टीम डिसमिस हो जाती है तो वहाँ पर इनिंग्स क्लोज करार कर दी जाएंगी। मीन्स अगर 18 ओवर, 15 ओवर, मान ले 10 ओवर, मान ले 5 ओवर में ही अगर टीम कंप्लीट हो जाती है और 10 डिसमिसल्स कंप्लीट हो जाते हैं, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इनिंग्स क्लोज। और इसमें भी नंबर ऑफ प्लेयर्स 11 है। अगर T20 IPL के फॉर्मेट में है तो इम्पैक्ट प्लेयर भी डाल सकते हैं। आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बॉलिंग एंड इट्स टाइप्स। आज के लिए हम लोग का अभी ये लास्ट टॉपिक है, हालांकि कुछ पार्ट मैं इसमें बताऊंगा, फिर अपना अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, और उसी के साथ ही साथ फिर कुछ डिसमिसल्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो भाई बॉलिंग एंड इट्स टाइप्स, जहाँ अभी आपने पढ़ा कि बॉलिंग का मतलब क्या है, वेयर द बॉलर्स हैव टू डिलीवर द बॉल टू द ऑपोजिट टीम्स सो दैट दे कैन take maximum number of wickets up to limitation of the 10 and they can give a very less target to the opposing team. So there are the players who bowl a ball in a 2 format, that is the fast bowling and a spin bowling. तो भाई यहाँ पर हम bowling का मतलब क्या समझते हैं? That it is a fundamental discipline in cricket where a legal delivery can be delivered by a bowler. It is not to be throwing.
मतलब हमें भाई ईटा गुम्मा लेके नहीं मारना है, ठीक है, कोई एक अलग स्पेसिफिक एक्शन नहीं करना है, जो कि लॉज के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, जो रूल्स बताए गए हैं उसी हिसाब से हमें बॉलिंग को यूज़ करना है। तो द स्किल डिलीवर्ड बाय अ बॉलर not with a straight arm but they have to rotate it completely and meaning that the elbow joint must not straight and by more than 50 degrees। ये स्पेसिफिकेशन है। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि जर्क पड़ रहा है, एक एक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो when they are rotating their arm to deliver a ball it should not, meaning that the elbow joint must not straighten by more than 15 degrees। हालांकि ये बहुत डीप क्वेश्चन है, आपसे इतना पूछा नहीं जाएगा, बट ये पता होना चाहिए कि थ्रोइंग और चकिंग नहीं होनी चाहिए, जर्क नहीं होना चाहिए और ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए। सो ओवर द विकेट भी होता है जैसे मैं भी हमने पहले बताया, और अराउंड द विकेट भी होता है, राइट, फॉर राइट हैंडेड बॉलर एंड लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है, जब बॉलर बॉल डिलीवर करता है तो उसका एक प्रॉपर पेस बनाने के लिए, एक रन थ्रू लेने के लिए एक स्पेस होती है जिसको हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन बोलते हैं, एंड दैट स्टार्टिंग पोजीशन इज टर्म्ड एज अ रन अप। इफ देयर इज अ फास्टर बॉलर, अगर कोई फास्टर बॉलर है तो वो प्रॉपर अपना रन अप लेगा फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस, और अगर कोई स्पिनर बॉलर है तो वो अपना शॉर्ट डिस्टेंस का रन अप लेगा, सो दैट द मोमेंटम कैन बी मेंटेन। तो टू डिलीवर अ फास्ट बॉल ही कैन टेक अ फास्ट रन टू बिल्ड अ मोमेंटम बिफोर रिलीजिंग द बॉल। आप खड़े खड़े हाई स्पीड से बॉल फास्ट डिलीवर नहीं कर सकते, या अगर करोगे तो बहुत अच्छा फास्ट डिलीवर नहीं होगा। अगर थोड़ा पुराना बॉल हो गया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, नया बॉल होगा तो थोड़ी अच्छी स्पीड होगी, बिकॉज इट यूजेस द एयर टू स्विंग इन द एयर एंड मूव्स आफ्टर पिचिंग। बट जो क्रीजेस है हमारी बॉलिंग करने के लिए, वो क्या लाइन डिफेंड करती है, दैट 8 feet 8 inches टू बी देयर centered on the middle stump and the bowler's back foot must land within this area। ठीक, popping crease क्या है, a line parallel to the bowling crease that is 4 feet in front of it and the bowler's front foot must be behind this crease। क्योंकि अगर इससे आगे हुआ तो आई थिंक यू नो दैट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नो बॉल। तो नो बॉल का एक हिस्सा तब हो जाएगा जब हमारा पैर यानी कि फ्रंट फुट जो है वो पॉपिंग क्रीज के बाहर होगा। और बॉलिंग क्रीज क्या है, उसके लिए स्पेसिफिकेशन क्या है, दैट बैक फुट मस्ट लैंड विद इन दिस एरिया एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ये दो चीज़ें आपके बॉलिंग लाइन और पॉपिंग लाइन का पर्पस बताती हैं। एक एक्शन ये देखिए कि आप अगर एक एज अ बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, तो यू आर टेकिंग अ रनर अप, प्रॉपर रन अप, देन यू आर प्री डिलीवरी स्ट्राइड। प्री डिलीवरी का मतलब क्या है, एक्शन ले रहे हैं। मिड बाउंड जहां आपने थोड़ा सा हॉप किया, यू आर टेकिंग द बैक फुट contact and making a front foot, rotating your arm and releasing a ball from the top of your position। यानी कि जितना मैक्सिमम हाइट से अपनी आप बॉल डिलीवर करोगे उतना अच्छा फास्ट स्पीड होगा और प्रॉपर एक्शन होगा। और अगर यही आप बॉल की हाइट कम कर दोगे तो इट मे नॉट टेक्स अ गुड स्पीड और आपकी वेरिएशन भी बदल जाएगी और लाइन लेंथ बिगड़ जाएगी। तो एक प्रॉपर बॉलर होने के लिए आपको इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, then a bowling can be delivered properly। तो अब हम लोग कुछ प्लेयर्स के बारे में जानते हैं कि टॉप 10 हमारे फास्ट बॉलर्स कितने हैं। दैट इज निखिल स्टार्क, शमी, वैभव, ट्रेंट, ये सब हमारे कॉमन ऐसे बॉलर्स हैं जो अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। और जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं वो उसी एक्शन को यूटिलाइज करते हैं जो मैंने अभी आपको पीछे डायग्रामेटिकली दिखाया। नेक्स्ट आफ्टर हम लोग अपनी अगली क्लास में शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ बॉलिंग विद द स्पिन वेरिएशन एंड फास्ट वेरिएशन। टिल देन आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे फॉर ऑल।